अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम यहाँ से लवारी टनल से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं दरोश से होते हुए आयोन और चित्राल। हम चित्राल की तरफ हमारा सफ़र है, जो कि रास्ते में दरोश आएगा 23 किलोमीटर के फासले पर और आयोन आएगा 46 किलोमीटर के फासले पर। इसके बाद आएगा चित्राल, जो कि 66 किलोमीटर दूरी पर है। तो पहले मैं आपको दरोश की एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, एक यहाँ की एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी से मुराद यहाँ की एक हिस्ट्री बता देता हूँ, दरोश की हिस्ट्री क्या है। इसके बाद मैं आयोन की हिस्ट्री इसी में जो है ना वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, और उसके बाद जो है ना हम चित्राल की एक अलग से हिस्ट्री बनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं दरोश से होते हुए आयोन, आयोन से होते हुए चित्राल। तो दरमियान में चित्राल जाते हुए दरोश आएगा, आयोन आएगा, जो कि लवारी टनल के से हम लोग होते हुए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दरोश की एक छोटी सी हिस्ट्री भी है और आयोन की एक छोटी सी हिस्ट्री भी है। हम आपको इन दोनों की हिस्ट्री एक बताते हैं, इसके बाद हम आपको चित्राल की हिस्ट्री बताएंगे। दरोश शहर चित्राल के मेहतर की मलकियत थी। मेहतर की मलकियत थी। मेहतर को अपने करीबी रिश्तेदार को दरोश का गवर्नर मुकर्रर किया गया। चित्राल के अजीम मेहतर अमानुल मलिक के दौरे हुकूमत में इसका भाई शहजादा कोहकान बेग दरोश का गवर्नर था। 14 साल बाद अफगानिस्तान की तरफ इनका रवैया बदल गया और मेहतर अमानुल मलिक ने अपने बेटे शहजादा शाह अल मलिक को 1872 में दरोश का गवर्नर मुकर्रर किया। शाहुल मलिक 1872 से 1892 तक दरोश का गवर्नर रहा। शाहुल मलिक के कत्ल के बाद कोहकान बेग दूसरी बार दरोश का गवर्नर बना। बाद में कोहकान बेग ने अपने दूसरे भाई शेर अफजल को तख्त नशीन करने में मदद की। इस मरहले में कोहकान बेग ने जिंदोल के अमारा खान को दरोश के इलाके पर कब्जा करने दिया और शेर अफजल और जिंदोल की फौजों के साथ चित्राल के किले के मुहासरे की तरफ बढ़ा। 1892 से 1932 तक दरोश का कोई मजबूत गवर्नर नहीं था। 1932 में मेहतर शुजाउल मलिक ने अपने बेटे शहजादा हस्सामुल मलिक को दरोश का गवर्नर मुकर्रर किया। वो पूरी ताकत के साथ बहुत मजबूत गवर्नर था। वो 1947 तक गवर्नर रहे। 1947 में चित्राल रियासत पाकिस्तान में जम हो गई। दरोश पर दरियाए लुंडाई सीन यानी कि दरियाए बशगल के किनारे दरियाए कंटर यानी कि दरियाए चित्राल के साथ मिलकर दरोश जलालाबाद रोड के साथ वाक़या है। दरोश जलालाबाद रोड बशमूल कंटर के साथ पानी की आमदोरफ्त भारत से काबुल तक एक बड़े तजारती रास्ते का हिस्सा हुआ करती थी। दरोश दरिया के पंजों पर बनाया गया था, जो दो दरियाओं के साथ वाले ज़रई खेतों से ऊपर उठते हैं। ज़मीन ज़रखेज़ है। दरोश चित्राल के गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। इंतज़ामी तौर पर 5 यूनियन कौंसिलों में तकसीम किया गया है। यूसी शीशे कोह वैली, यूसी दरोश 1, यूसी दरोश 2, यूसी अशोरियत और यूसी अरंदो। खैबर पख्तूनख्वा के 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद ये यूनियन कौंसिलें मजीद 22 विलेज कौंसिलों में तब्दील हो गईं। इसे तहसील का दर्जा दिया गया और TMO भी 2017 में कायम हुआ। अब आ जाते हैं आयोन की तरफ। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी सुन लेते हैं। आयोन एक इंतज़ामी इकाई है जिसे यूनियन कौंसिल और चित्राल ज़िला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के गांव के नाम से जाना जाता है।
चित्राल के कस्बे से 12 किलोमीटर जनूब में है। ये दरियाए चित्राल पर दरियाए भंबूरीट के संगम पर वाक़या है। गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं। दरियाए भंबोर गांव की लंबाई से गुजरता है और उसे आयून और ब्रोज गांव दोनों के लिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरियाए भंबोर आबपाशी और पीने के पानी के लिए भी फराहम करता है। ये एक बहुत बड़ी तादाद में कालाश के लोगों का घर है, क्योंकि हम लोग दरोश से होते हुए आयून जाएंगे, आयून से होते हुए हम जाएंगे इधर चित्राल की तरफ जाएंगे, चित्राल से हमारा अगला सफ़र भंबूरीट का होगा, भंबूरीट से हम लोग जो है ना कैलाश की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी सी हिस्ट्री इसके बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि दरोश और आयून। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे चित्राल की एक छोटी सी हिस्ट्री। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आप वीडियो देखें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।